हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा हर जगह पे अपडेट आ रहे थे कि अक्टूबर में पेपर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फिलहाल आज अभी एक अपडेट और आया है जिसमें जो एजेंसीज को हायर करना है, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगी, तो उनका जो टेंडर है वो सितंबर लास्ट वीक तक जो है वो हम लोगों के सामने एक नोटिस आया था। तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अभी के लिए ये मान के ही चलेंगे कि आपके एग्जाम अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक तक अगर कंडक्ट होते भी हैं तो ये जो 1 से 2 महीने है, या जो हम लोगों ने पहले आप लोगों के लिए लाई थी वीडियो 50 डेज स्ट्रेटेजी, इसको अब किस एग्जाम के लिए किया जाए। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी किया था और जेकेपीएसआई के भी वो लिस्ट में थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग 50 दिन में ये चारों पेपर जो है वो कर ले, क्योंकि ये चारों एग्जाम्स की जो क्लासेस हैं, स्ट्रेटेजी है, सिलेबस है, ये सब कुछ बहुत हद तक अलग है। तो लेकिन ये 4 बड़ी रिक्रूटमेंट हैं। अगर हम इसको देखा जाए तकरीबन 3500 वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों के सामने है, और पेपर का हम लोग यही कहते हैं कि जितना मर्जी यहाँ पे हो, जल्दी से कंडक्ट हो, फेयर तरीके से हो, रिजल्ट आए और बच्चों के हाथ में जॉब आ जाए, और वहां से ये जो एक लेयर का है ना 3500 बच्चों की, ये यहां से निकल जाए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जिनके थोड़े नंबर कम आते हैं, 70s में है, 80s में है, वो बच्चे इस लिस्ट में आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में अपने आप को प्रूव कर सके। तो यहाँ पे अब बात करी जाएगी चारों एग्जाम्स को लेके कि किस तरीके से करना है। देखो फाइनल डिसीजन आपका है, यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आप लोगों की जो एक कंफ्यूजन है वो थोड़ी कम हो सके। तो बात करते हैं यहाँ पे चारों एग्जाम्स की। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जेकेपीएसआई, आप लोगों का जो भी रिसेंटली आया था वीएलडब्ल्यू, या जिसको हम लोग पंचायत सेक्रेटरी भी कह रहे हैं, और जेई सिविल की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले जेई सिविल के लिए। अभी पिछले 5 से 6 महीने पहले एक नोटिस इस तरीका का चल रहा था कि 800 से ज्यादा जेई की जो वैकेंसीज है वो आने की बात की जा रही थी, जिसको लेके जो खास तौर पे सिविल इंजीनियर्स हैं बच्चे, उन लोगों ने अपनी तैयारी को जेई की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो मार्च में एग्जाम हुआ था, जिसको स्क्रैप कर दिया गया, इसको क्वालिफाई किया था। इसका ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो नहीं आया था, लेकिन इसका आपको बता दूं ये सुनने में आ रहा था कि 110 प्लस जो है कट ऑफ किया था, आउट ऑफ 120 जा सकता था, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे इस नंबर से ज्यादा पे हैं। तो देखो जो बच्चे डेडिकेटेडली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई सिविल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, इस पे आपको स्पेसिफिकली जेई सिविल अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो कंपटीशन बहुत हद तक कम था, और जो बच्चे यहाँ पे इस पे फोकस कर रहे थे, आपको भी यहाँ पे यही चीज कहूंगा कि अगर हो सकता है तो आप इसी की तैयारी को कंटिन्यू करें। दूसरे बच्चे जिनकी हम बात करेंगे, अब यहाँ पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज वो हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू की तैयारी को लेके हैं, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 1.5 साल से 2 साल का टाइम यहाँ पे जो है इस एग्जाम को हो गया है। बहुत सारे बच्चे ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तैयारी को शुरू किया ही था, लेकिन अब यहाँ पे बात की जाएगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू के बच्चों के लिए। इनका जो सिलेबस है ये पूरा अलग है, सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस यहाँ पे किसी हद तक सेम है, जो दोनों में है। इंग्लिश के ही हद तक यहाँ पे सेम है, वीएलडब्ल्यू में थोड़ी सी ज्यादा है। कंप्यूटर यहाँ पे 10 नंबर का, और कंप्यूटर ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करूंगा 2 कंपोनेंट्स की जो 35% वेटेज रखते हैं, वो है क्वांट और रीजनिंग, जिसका कोई भी लिंक FAA के साथ नहीं है। तो यहाँ पे अब एक चीज मैं बोलूंगा, देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहले पेपर हो चुका था। बहुत सारे बच्चे जो इस समय वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लोगों के नंबर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 75 प्लस के करीब करीब थे, अगर आप लोगों ने पहले 3 सारे के सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो ही मैं बोलूंगा आपको जो वीएलडब्ल्यू के हैं, तभी आप इसकी तरफ स्विच करने का सोचना। अभी हम लोगों ने एक रिसेंट फ्री मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो वीएलडब्ल्यू की तैयारी करें कि इसको बस अपेयर कर लेना, आप लोगों को एक रैंक दिख जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे ना जब से ये एग्जाम्स वगैरह हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जून से लेके अभी तक वीएलडब्ल्यू को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेवल ऑफ जो है लेवल 2 पोस्ट अभी यहाँ पे रखा गया है, वो लेवल ज्यादा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इस पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये सेक्शंस को भी अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है,
तो मैं आपको ये बोलूंगा जब तक ऑफिशियल नहीं आता कोशिश कर लो कि इसका सिलेबस एक हद तक खत्म करने की, क्योंकि यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करूं तो 1300 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी VLW में भी है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 972 वैकेंसीज हैं, जिसपे 2-2.5 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है। अगर सही कंपटीशन की बात करूं तो 10 से 20 हजार कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो कंपटीशन जो 1.5 से 2 साल से इसकी तैयारी कर रहा है। तो आपको एफर्ट, अगर आप लोग VLW के चाहते हैं कि फाइनेंस की भी तैयारी करनी है, तो आपको अपना एफर्ट 2 से 3 गुना करना होगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे इनके साथ कंपीट कर पाओगे। ये एक कड़वा सच है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं यहीं पे JKPSI के लिए। देखो JKPSI की अगर बात करूं तो 7200 बच्चे होंगे जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे फिजिकल के लिए। और फिजिकल जो यहाँ पे इसका कंडक्ट होता है ये बहुत इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। और इसके फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो आउट हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे रिजल्ट आंसर की और रिजल्ट के आने के बाद। बट अब यहाँ पे 2 चीजें मैं बताऊंगा। देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ही बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने इस एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया था और इन्होंने इस एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया था। 100+ उन लोगों के नंबर थे। अगर मैं बात करूं, एक जनरल बात की जाए, जिन्होंने इसमें जर्नल अवेयरनेस को पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है और जो VLW की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो इसमें इसी पेपर में क्वांट भी था, रीजनिंग भी था। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे VLW की भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने JKPSI का भरा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये 5 कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं पिछले JKPSI के पेपर में, तो 13 क्वेश्चंस आपको 13 नहीं 17 क्वेश्चंस शायद से रीजनिंग के थे, 9 क्वेश्चंस आपके यहां से थे, 10 यहां पे थे। कम्युनिकेशन स्किल हटा दूं तो 10 से 12 क्वेश्चन यहां पे थे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो 25 क्वेश्चन तक आपको जो बेसिक जो इसके एक टॉपिक्स में है वो चीजें गिवन थी। तो ये जो टोटल है 2651 अप्रोक्सीमेट 70 to 80 क्वेश्चंस आपके जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। जो बाकी के कंपोनेंट्स है इसमें एक पॉलिटी का है, वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं JKPSI में, अगर आपको यहाँ पे ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको रिवर लेक्स, फिजिकल एंड जो पॉलिटिकल डिविजन है, इनके फॉर्म में यहाँ पे आपको चीजें गिवन है। तो कहीं हद तक जो बच्चे VLW की अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो JKPSI में एक लीड ले सकते हैं बच्चों से। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पॉलिटी को पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार हमने देखा था ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे। तो यहाँ पे आपको एक हेल्प मिल जाएगी इसमें फॉल करने के लिए। और यहाँ पे 1300 वैकेंसीज में तो आपको इस तरीके से तैयारी कर ही रहे हो कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको कहूंगा कि तैयारी किसकी करनी चाहिए, ये फाइनल डिसीजन आप लोगों का होगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगी नहीं यार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी आप लोग छोड़ दो, फायदा नहीं होगा, तो ये बेवकूफी होगी। आप लोग खुद पे एक बार बैठ के देखो, हाँ अगर आपके पिछली बार नंबर थे, आप लोग मैनेज कर सकते हो चीजों को, तो आप लोग इसको जरूर करो। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, आज ही जो एक नोटिस आया जिसमें सितंबर लास्ट वीक तक एजेंसी को टेंडर करने की वो बात की गई है। तो देखो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम होता है आपका बोनस टाइम। अब बोनस टाइम आप लोग बोलोगे यार ये क्या चीज है, अभी हमें नहीं पता कि हमारी ये 4 बड़ी रिक्रूटमेंट कब होंगी। हमें कहा गया है अक्टूबर में है। एक हमारे पास आइडिया है कि अच्छा यार हमें अक्टूबर तक ये चीजें खत्म करनी है। होता क्या है, देखो जब भी हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, पेपर हम लोग देते हैं हर बार अक्टूबर का, हम लोगों को दिमाग में एक चीज है नहीं बहुत सीरियस सब चीजें चल रही है, अक्टूबर का टाइम दिया है, हम लोग अपने एंड में एफर्ट डालने की शुरू करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कैलेंडर अभी तक सामने नहीं है। तो ये बोनस टाइम ही होता है। आप लोग अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज तो वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जहां जहां पिछली बार कमी आई थी, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, JKPSI हो, अगर कई बच्चे JKPSI में देख रहे थे कि जिन्होंने चेक किया था कि भैया नहीं फिजिकल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप लोग अभी से शुरू कर सकते हो। वहीं अगर बात करूं JEE सिविल की, जो बच्चे सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के सामने 800 वैकेंसीज के लिए रेफर कहा गया है, कभी ना कभी तो सामने आएगी, बट जो अभी के लिए सामने है इसकी तैयारी को कर सकते हो। कि देखो जैसे मैंने भी आपको बोला 110+ नंबर थे बच्चों के जो कि लिस्ट में होंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत जगह पे ग्रुप्स बने हैं। अगर आपके मान लीजिए इसमें ही नंबर 90 के करीब करीब है और आप लोगों ने सोचा ही है कि हम इसकी तैयारी करेंगे, तो इसमें आप अपना एफर्ट डाल सकते हो। तो ये बोनस टाइम है जिसमें आप लोग अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जब एक बार एग्जाम कैलेंडर आ जाता है ना, उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती, उसके बाद रिविजन होती है, उसके बाद होता है आपके टेस्ट वगैरह हो गए, उसके बाद ये चीजें होती है, फिर आप नई चीजें कम ही पढ़ पाओगे। तो अभी बेटर ये है, मैं बार बार, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने इतनी जल्दबाजी क्यों करी कि आपने ये मॉक टेस्ट शेड्यूल निकाल दिया।
आपने फाइनेंस का पहला टेस्ट कंडक्ट करवा दिया, जेकेपीएसआई का करवा दिया, इतनी जल्दी क्या थी? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी कुछ नहीं होती। मेन मेरा टारगेट यहाँ पे यही था, और ये पहले दोनों टेस्ट फ्री थे आप लोगों के लिए। अब पहला टारगेट ये था कि जो बच्चे फाइनेंस की पिछले बार क्वालिफाई कर भी चुके हैं, जो 4-5 महीने से किताबें नहीं उठा रहे, बहुत एक मेंटल हरासमेंट जिन लोगों को इस समय फेस करनी पड़ी है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, मेरी यहाँ पे ये कोशिश थी कि एक बार वो बच्चे इस टेस्ट को अपीयर करें। पहला प्रेफरेंस हमेशा मेरी वही थी। दूसरी प्रेफरेंस ये थी जो बच्चों के नंबर कुछ नंबर कम थे वो भी इसको दे, और जो बच्चे तैयारी जिन्होंने करी थी, छोड़ दी या नहीं कर पाए, सब बच्चे टेस्ट दे, ताकि सबको एक रियलिटी चेक मिले। अब रियलिटी चेक किस तरीके का था? यहाँ पे रियलिटी चेक ये था कि इस टेस्ट के बाद बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया फाइनल एग्जाम में हमारे 94 थे, टेस्ट में हमारे 60 आए हैं। कुछ बच्चे कहने हैं हमारे पेपर में 100+ थे, इसमें हमारे 80s में आए हैं। अब होता क्या है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने तैयारी की थी, तभी आपके नंबर आज इतने बने हैं। आप लोग अपने ही नोट्स को उठाओ, वापस हम लोग यहाँ पे अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तैयारी आप लोगों की बीच में एक हॉल्ट आया है, इसको बहुत जल्द कवर किया जाए। एटलीस्ट आप लोग एक बार अगर अपने नोट्स को उठा के टेस्ट को दोगे या पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको हमारी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये था, आप जेकेपीएसआई का जैसे टेस्ट हम लोगों ने कल रखा था, आज इसका एनालिसिस वीडियो आना था, आज मैं नहीं लेके आया हूं। मैं आपका एनालिसिस वीडियो 7 तारीख को लेके आऊंगा। आपको एक दिन का टाइम मैंने और दिया कि आप इसको और रिवाइज करके टेस्ट दो। जिसने नहीं दिया आप लोग दे सकते हैं, SSS ऐप पे आपको मिल जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम लोग ऑली बोर्ड पे फ्री टेस्ट देंगे, तो ये मैं आपको बताया। और ये जो ये टेस्ट रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि आप लोगों ने एक बार टेस्ट दिया, अपना आपको देखा कहां पे स्टैंड किया, इसको इंप्रूव करना कि 60 है तो इस तक 70 पहुंचे, 65 पहुंचे। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें आप लोग एक बार फिर से अपनी प्रिपरेशन के उसमें फ्लो में आ जाओगे, फिर आप लोग खुद ही चलना शुरू हो जाओगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो VLW के बच्चे हैं, हमारे VLW के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जून से लेके अभी तक, जो बहुत अच्छी तैयारी अपनी खींच रहे हैं, आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भरा ही होगा, जेकेपीएसआई होगा या FA का। पहली कोशिश करो कि VLW की तैयारी आप लोग अपने एंड से 80 to 90% कर लो। ये आपको बहुत ही ज्यादा एक हेल्प देगी। कहां पे? जेकेपीएसआई के पेपर में। FA के पेपर में कुछ ही सेक्शंस है जिसमें ये आप लोगों के सामने है, लेकिन VLW जेकेपीएसआई बहुत हद तक सेम है। आप अगर VLW की तैयारी अच्छे से करोगे, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपके कॉमन ग्रेजुएट एग्जाम होंगे, जैसे मान लो नायब तहसीलदार हो गया या कोई भी आपके इंस्पेक्टर पोस्ट आ गई, इनका एक कॉमन पेपर अगर होगा तो सिलेबस आपको मैं आज भी कह रहा हूं कि सेम VLW की तरह ही होगा, जिसको हम लोग CGL पैटर्न आप लोगों ने पहले सुना था। तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पे चीज बता रहा हूं। तो यहाँ पे अब इसका कंक्लूजन क्या है, जो जेई की तैयारी कर रहे थे बच्चे, जो 110+ नंबर पे थे या जो 100+ पे थे, आप लोग अपने ही टारगेट पे स्टिक करो, क्योंकि जेई की इतनी बात नहीं हो रही। बट ये कहा जा रहा है कि जो एग्जाम स्क्रैप हुए हैं, फिर जो जेकेपीएसआई हो, FAA हो या जेई सिविल हो, पहले इनको प्रायोरिटी पे रखा गया है कंडक्ट करवाने के लिए। तो बाकी हो सकता है VLW के लिए टाइम आपको और मिल जाए, नवंबर से ज्यादा दिसंबर हो जाएगा। बट अभी के लिए जो ये बोनस टाइम मैंने आपको कहा था, बोनस टाइम में आप लोग कोशिश करो कि आपका ये जो सिलेबस है, जिसमें एडवांस मैथ आ गया, अरिथमेटिक आ गया, रीजनिंग SSC वाली है, इसको आप एक बार पढ़ लो। आपका अगर 70 to 80% हो जाएगा तो देखो 1300 वैकेंसीज में तो आप फॉल करोगे ही करोगे अगर अच्छे से हुआ। बट ये तैयारी अगर आप अच्छे से और करोगे तो ये आपको एक एज जेकेपीएसआई में भी देके जाएगी। 60-70 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, 70 से 80 क्वेश्चंस जेकेपीएसआई और VLW के ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। कुछ कंपोनेंट्स थोड़े से इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, वो बात अलग है। जो FA की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे अकाउंटेंसी हो गया, स्टैट्स हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स भी इसका अलग है, इसका मैथ भी बिल्कुल अलग है। तो जिन बच्चों ने ये चीजें अच्छे से पढ़ी है, मैं उनको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे ही होल्ड बनाएं, आप अपने आप को इसके तैयारी में पूरा इन्वॉल्व करें पहले की तरह। अगर पहले 8 घंटे देते थे, कोशिश करें आप 3 से तो शुरू करें। बस एक बार आप लोग अगर इसमें अपनी तैयारी में अपने आप को इस पर इन्वॉल्व कर गए ना, फिर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हर एक चीज इसके बारे में पता है। आप लोग इस सेल्फ सफिशिएंट है इसकी तैयारी के लिए। आपको ना ही कोई लेक्चर की जरूरत है इस समय, ना ही किसी की। जो भी बच्चे 75+, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, क्योंकि 75 या 70+ जो भी बच्चे थे, आप लोगों को पता है इस पेपर में क्या आता है। अपनी ही गलतियों को इंप्रूव करो, देखो क्या क्या चीजें पढ़ी थी जो पेपर में गलत हुई हैं, उनको पहले इंप्रूव करने की कोशिश करो इस बोनस टाइम में। और जेई के बच्चों को तो मैंने पहले ही बता दिया। और जो जेकेपीएसआई के लिए जो चाहते हैं कि 2 स्टार हमारे शोल्डर पे लगे, तो आपको बता दूं, देखो
7200 वैकेंसी, 7200 बच्चा सिर्फ जाएगा किसमें, फिजिकल के लिए। और अगर आप लोग सोचो कि आप लोग पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो फिजिकल तो हो ही जाएगा, तो 2-2.5 महीने में रियलिटी चेक आपको भी मिला होगा कि फिजिकल इतना आसान नहीं है। 100 बच्चे मैं देखता था ग्राउंड में भागते हुए, जिसमें हार्डली 2 से 3 बच्चे थे जो टाइम पे खत्म करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार JKPSI में ही जाना है, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर ही बनना है, तो आप लोग इसकी तैयारी भी साथ में शुरू कर दो। अगर आपका पहले टाइम टच नहीं हो रहा था, कोशिश करो 2-2 टाइम भागने की जरूरत नहीं है, एक टाइम आहिस्ता स्टेमिना बिल्ड करके इसको कोशिश करो कि चीजें चलाने की। तो यहां पे मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका टारगेट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो अभी लेयर एक निकलेगी जिसमें 3500 के करीब लोग जाएंगे, 972 एक में है, 1200 एक में है, 1350 एक में है, अगर आप सोचते हैं कि आप लोग इसमें निकलेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग यहाँ पे अपना एफर्ट जितना ज्यादा कर सकते हैं, अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखें, अपने आप पे काम करें, वही चीज आपको लेके जाएगी। यहाँ पे बैठ के आप लोग हमें कुछ बोलोगे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने काम कर रहा हूं। मैं बहुत सारे बच्चे कुछ मैंने देखे हैं जो हमें कहते हैं कि आप नहीं करोगे, लेकिन वो भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो हमें कहते हैं कि आप मत पढ़ाओ, आपने तो कहा था कि नहीं होगा, वो भी बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना काम अपने तरीके से ही करना शुरू कर दें, टाइम को वेस्ट मत करें। एग्जाम अभी के लिए मान के चलो बोला हुआ है अक्टूबर, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आता हम लोग इसको अक्टूबर ही मान के चलेंगे, और अक्टूबर तक का जो बोनस टाइम है उसको कोशिश करेंगे सही तरीके से यूटिलाइज करने की। तो ये आपको हेल्प करेगा। और अब आप लोग इस वीडियो के बाद एक बार सब सिलेबस को रखें, कंपेयर करें, देखें किसकी तैयारी कितनी है, फिर डिसीजन लें कि किसके ऊपर जाना है, किसके ऊपर नहीं। बात करते हैं एक बार मॉक टेस्ट शेड्यूल के भी ऊपर। ये 2 टेस्ट हम लोगों के हो चुके हैं अपलोड। आप लोगों ने बहुत 1000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे इसको फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ये होगा हमारा 9 तारीख को। तब तक रिवाइज करो, अपने नोट्स को निकालो, वापस पढ़ना शुरू करो, कोशिश करो कि इंप्रूव करें हर टेस्ट में। हर टेस्ट के साथ आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप लोग मान लीजिए 70 to 80 भी अगर लाए हैं, नेक्स्ट में सीधा 40 पे गिर गए, क्यों, पढ़ा ही नहीं। ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। तो हम लोगों को ये टारगेट है। और VLW की रीजनिंग बहुत जल्द हम लोगों की खत्म हो जाएगी। 16 सितंबर को VLW का भी पहला टेस्ट होगा। तो जो बच्चे इसकी ही तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, आप इसकी तैयारी को भी सही तरीके से करें। 20 टेस्ट देंगे हम लोग यहाँ पे JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। हर टेस्ट में कोशिश करना इंप्रूव करने की। हाँ, डिफिकल्टी लेवल कईयों में बढ़ेगा भी, कईयों में हम लोग कोशिश करेंगे मॉडरेट भी रखने की, कईयों में इजी भी करने की। वो सब चीजें मिक्स चलती रहेंगी ताकि पेपर में जिस भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप लोग इसको कर लें। तो ये सारी चीजें ऐप पे हमारी मिल जाएगी, अगर लेना चाहते हो तो वहां से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी आपकी मर्जी। हमारे एंड से जो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि किस तरीके से करें, फॉलो क्या करें, किसकी तैयारी करें, हर एक पेपर ही पड़ा हुआ है, तो अब आपको खुद इसको क्या करना होगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से कि किसको करना है और किसको छोड़ना है। अब ये आप लोगों के ऊपर है। और प्रायोरिटी सेट करोगे तो बोनस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि एक बार एग्जाम कैलेंडर आ गया फिर तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, फिर सिर्फ रिवीजन होती है, फिर पढ़ा नहीं जाता है, कोई नई चीज पढ़ी नहीं जाती। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। एक अगली लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल JKPSI की क्लासेस को लेके कि क्या किस तरीके से 40-50 दिन में आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम लोगों ने FA के रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस किया है। VLW को भी टाइम है तो उसको हम आराम से करेंगे। JEE का हमारा हम लोग करा नहीं रहे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं। तो अगली लेक्चर में आप लोगों को हम लोग JKPSI के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इसको फॉलो करना होगा आपको, ताकि आप लोगों को एक बेटर रिजल्ट मिल पाए। मेहनत आपकी ही है, मेहनत आप लोगों की ही रहेगी हमेशा। हम लोग सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर पाते हैं, हम वही करेंगे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।